साहब जी, मैं गांव वापस जा रहा हूं और बाकी के रोजे अपने बहन भाई और माँ बाप के साथ ही रखूंगा और ईद कर कर वापस आऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। नहीं साहब जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जी ठीक है साहब जी। सॉरी यार मुराद, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ओए मुराद, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता ये इतने सारे पैसे मेरे शापर में कहाँ से आए। और बकवास बंद करो। एक तो हमारे घर का नमक खाते हो, ऊपर से हमारे घर में चोरी करते हो। शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ शहजाद, क्यों शोर कर रहे हो? और ये थप्पड़ क्यों मारा है तुमने इसे? ये देखें भाईजान, पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए इसके पास? हालांकि इतनी तो सैलरी भी नहीं है इसकी, ये चोरी की है इसने। मुराद यार, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, जबकि इतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। साहब जी मेरा यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे मेरे शापर में कहाँ से आए। ओ मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, गांव से आए हो, हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी, इज्जत दी, खाने के लिए रोटी दी, तुमने फिर भी हमारे घर में चोरी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो मुराद, मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है और मुझे उम्मीद है कि तुम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? ओ भाई ये क्या बताएगा, ये लोग होते ही ऐसे हैं, चोर। साहब जी आपको तो मुझ पर यकीन है ना, ये शापर मुझे रेहान साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें तुम्हारी ईद के कपड़े हैं, इन्हें घर ले जाना। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए इसमें। बोलो बोलो, जितने मर्जी भाई से झूठ बोलो, लेकिन आज तो पकड़ा गया है। वो एक मिनट यार, एक मिनट। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और रेहान को बुला के लाओ। तुम ऐसा करो, ये कपड़े उठाओ और अभी मेरे साथ अंदर आओ। रेहान, क्या तुम इन पैसों के बारे में जानते हो? ये पैसे मुराद के शापर में से निकले हैं। जी भाई, मैंने ही रखे थे। क्या तुमने रखे थे? लेकिन क्यों, और वो भी इतने ज्यादा पैसे? वो इसलिए भाई कि अगर मैं उसे वैसे पैसे देता तो वो ना लेता, इसलिए मैंने उसके शापर में रख दिए। तुम्हें इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत पेश आई? और तूने ये पैसे देने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? भाईजान, वो आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कहीं गुस्सा ना करें। वैसे भी हमने ज़कात और फतराना तो निकालना ही होता है, और हर बार हम ज़कात और फतराना देने के लिए हकदार लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असल हकदार ये हमारे मुलाजम लोग हैं। जबकि ये लोग सफेद पोश होते हैं, बहुत खुददार होते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अब आप खुद ही बताएं, कभी भी इसने हमारे सामने कभी हाथ फैलाया है? हमें खुद ही इनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ रेहान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ऐसे ही हकदारों को बाहर जाके ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असल हकदार तो हमारे पास ही होते हैं। मुराद, इधर आओ, ये लो तुम्हारे पैसे। हो सके तो हमें माफ कर देना और जाओ तुम अपने घर। और शहजाद, तुम आइंदा किसी को भी थप्पड़ मारने से पहले ये कन्फर्म कर लेना कि उसकी गलती है भी या नहीं। चलो माफी मांगो मुराद से। मुराद, हो सके तो मुझे माफ कर देना, दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी। कोई बात नहीं साहब जी, ये जो कुछ भी हुआ है गलत फहमी की वजह से हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ।